ये कहानी एक 12 साल के लड़के की है जो बचपन से ही लड़कियों की सुरंग की खुदाई करना चाहता था। अपने दोस्तों की वजह से वो कुछ गलत आदतों का शिकार हो जाता है और अपने से बड़ी उम्र की औरतों के साथ गपागप करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जिसके बाद वो एक मरी हुई लड़की के साथ गपागप करता है। मूवी की शुरुआत 1955 से होती है, जहाँ पर हम हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर हैरी को देखते हैं, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल होती है। हैरी थिएटर में बैठकर एक रोमांटिक मूवी देख रहा होता है। उस मूवी में प्रिंस लड़ाई खत्म होने के बाद अपनी प्रिंसेस के पास आ रहा होता है और उससे शादी करता है। अब यहाँ पर हैरी उस प्रिंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है कि वो भी किसी ऐसी लड़की के साथ शादी करेगा। अब मूवी ख़त्म होने के बाद थिएटर से बाहर निकलते वक्त हैरी मूवी का पोस्टर वहाँ से चोरी कर लेता है। घर पहुँचने के बाद हैरी अपनी मॉम के साथ खाना खाने लगता है। खाना खाते वक्त हैरी अपनी मॉम से पूछने लगता है कि आपने डैडी के साथ शादी क्यों की थी। तो उसकी मॉम बताने लगती है कि तुम्हारे डैडी मेरे ब्रदर के दोस्त थे और एक दिन उन्होंने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया था। अब शाम को हैरी अपने दोस्त स्टैन के पास चला जाता है, जो उम्र में हैरी से थोड़ा बड़ा होता है। वो हैरी को एक लड़की की पिक्चर दिखाता है। अब हैरी भी स्टैन को उस मूवी का पोस्टर दिखाने लगता है, जो कि स्टैन को कुछ खास पसंद नहीं आता। इन सब के बाद स्टैन हैरी को गपागप के बारे में बताने लगता है और लड़कियों की अनबॉक्सिंग करने का ज्ञान देने लगता है। इसके बारे में हैरी को कुछ भी पहले पता नहीं होता है। स्टैन उसे बताता है कि बड़े होने के बाद हम सबको ये काम करना पड़ता है और तुम्हारे पेरेंट्स ने भी ऐसा ही किया था। वो हर तरीके से हैरी को समझाने की कोशिश करता है और थोड़े टाइम बाद वे दोनों कहीं पर घूमने चले जाते हैं। स्टैन हैरी को कहने लगता है कि तुम्हारे लिए हमें यहाँ कोई ना कोई लड़की ज़रूर मिल जाएगी और तुम्हें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी यहाँ पर ऐसा कई बार किया है। अब स्टैन को व्हील राइड पर कैथी नाम की लड़की दिखाई देती है और स्टैन हैरी को व्हील राइड पर बैठने की सलाह देता है। हैरी स्टैन की बात मान जाता है। वैसे तो कैथी हैरी के नज़दीक आने की कोशिश करती है, लेकिन हैरी से कोई भी रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो उसके साथ कुछ नहीं करती। राइड ख़त्म होने के बाद स्टैन को पता चलता है कि हैरी ने तो कैथी के साथ कुछ भी नहीं किया है। जिसके बाद वे दोनों कार्निवल में वुमेन फाइट देखने चले जाते हैं। यहाँ पर हैरी की मुलाकात एक ब्यूटीफुल वुमेन से होती है, जिसे देखने के बाद स्टैन कहने लगता है कि ये लड़की तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। अब वो लेडी वुमेन फाइट देखने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ फाइटिंग हॉल में चली जाती है और वे दोनों भी उनके पीछे पीछे उस हॉल में चले जाते हैं। फाइट देखते समय उस लड़की का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगता है। स्टैन और हैरी ये सब देख रहे होते हैं और इस बार हैरी भी उस लेडी की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और थोड़े टाइम बाद वो लेडी अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस हॉल से बाहर निकल जाती है। स्टैन हैरी से कहने लगता है कि चल तुझे दिखाता हूँ कि गपागप कैसे करते हैं। अब वो लेडी और उसका बॉयफ्रेंड पार्किंग में ही गपागप करना शुरू कर देते हैं। स्टैन और हैरी एक कोने में छिपकर ये सब देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उस लेडी का बेटा आ जाता है, तो वे दोनों रुक जाते हैं। इसके बाद वो लेडी अपने बेटे को लेकर वहाँ से अपने घर चली जाती है। हैरी स्टैन को बताने लगता है कि उस लड़के का नाम थियो है और वो मेरा क्लासमेट है। स्टैन हैरी से पूछने लगता है कि क्या तुम जानते हो कि ये तुम्हारा दोस्त कहाँ पर रहता है। अब अगले दिन हैरी स्टैन को अपने साथ लेकर थियो के घर चला जाता है। हैरी की बेल बजाने पर कोई भी बाहर नहीं आता, तो स्टैन और हैरी घर के अंदर चले जाते हैं। थियो घर पर नहीं था। अब थियो और हैरी वहाँ पर देखते हैं कि वो लेडी नशे के हालत में वहाँ पर लेटी हुई है, तो स्टैन हैरी को उसके पास जाने के लिए बोलने लगता है और साथ ही उसे कहता है कि फिक्र मत करना, वो नशे की हालत में होने की वजह से जल्दी नहीं उठेगी। अब हैरी उस लेडी के पास जाता है और उसे टच करने की भी कोशिश करता है, लेकिन अचानक से वो वुमेन जाग जाती है, तो हैरी और स्टैन वहाँ से भागकर वापस आ जाते हैं। अब स्टैन हैरी को अपने पप्पू को हिलाने के तरीके के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद हैरी उस प्रिंसेस का पोस्टर देखते हुए अपने पप्पू को हिलाने लगता है और अपने आप को शांत करता है। अब यहाँ पर 7 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को देखते हैं, जो काफ़ी बड़ा हो चुका था, लेकिन अब उसे एक स्किन प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उसके पूरे फेस और बॉडी पर धब्बे बन गए थे। आज उसके स्कूल में ग्रेजुएशन डे था
लेकिन इससे पहले ही वो अपने डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर उसे कहने लगते हैं कि अभी तुम्हें और मेडिसिन लेनी होगी। स्किन की प्रॉब्लम की वजह से हैरी अपनी ग्रेजुएशन डे पर नहीं जाता। जिसके बाद शाम को हैरी का दोस्त विल हैरी के घर आकर उसका डिप्लोमा देता है और विल हैरी से पूछने लगता है कि तुम आज शाम की डांस पार्टी पर आ रहे हो या नहीं। अब हैरी उसे कहने लगता है कि मैं ऐसी हालत में वहाँ पर नहीं आना चाहता। जिसके बाद विल हैरी को अपने साथ लेकर निकोल ट्रेन के पास चला जाता है। जिसके बाद वे दोनों ट्रेन का लॉक तोड़कर ट्रेन के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी सारी ड्रिंक्स रखी हुई थी। ड्रिंक के नशे में हैरी विल को एक पोइट्री सुनाने लगता है, जो उसने क्लास की सबसे सुंदर लड़की लीजा के लिए लिखी थी। जिसे सुनने के बाद विल कहने लगता है कि तुम्हें स्कूल डांस के फंक्शन पर जाना चाहिए और लीजा से बात करनी चाहिए। जिस बात पर हैरी कहता है कि लीजा मेरा फेस देखने के बाद मुझसे बात भी नहीं करेगी। फिर भी विल के फोर्स करने पर हैरी डांस शो में चला जाता है, जहाँ पर लीजा बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी और विल हैरी को लीजा से बात करने के लिए उसके पास भेजता है। लेकिन हैरी की लीजा के पास जाने से पहले ही एक लड़का लीजा के साथ डांस करने लगता है। फिर विल हैरी को लेकर पार्किंग प्लेस पर चला जाता है। विल की गाड़ी में उसकी दोस्त मरीना बैठी हुई थी। विल हैरी को बताता है कि मरीना एक बुरी लड़की है और हम दोनों उसके साथ गपागप कर सकते हैं। हैरी विल से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मरीना मुझे एक्सेप्ट करेगी। अब पहले विल मरीना के पास जाता है और उसके साथ गपागप करने लगता है, लेकिन उसके बाद वही होता है जिसका डर था। मरीना हैरी को उसकी स्किन प्रॉब्लम की वजह से मना कर देती है। जिसके बाद हैरी उदास होकर बाथरूम में चला जाता है और अपने पूरे फेस को टॉयलेट पेपर से कवर कर लेता है और वापस पार्टी में आकर लीजा से डांस के लिए पूछने लगता है। लीजा डांस के लिए मान जाती है। डांस खत्म होने के बाद लीजा वापस चली जाती है तो विल हैरी को कहने लगता है कि आखिरकार तुम कामयाब हो ही गए। इसका जवाब देते हुए हैरी कहने लगता है कि लीजा ने तो मेरा फेस देखा भी नहीं, और वो उदास होकर विल के साथ घर वापस आ जाता है। वो ड्रिंक के नशे में घर के बाहर बैठ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और ट्रेन में से ड्रिंक चोरी करने के लिए उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन ऑफिसरों को ट्रेन में से हैरी की लिखी हुई पोइट्री मिल जाती है। और अब 14 साल बीत जाने के बाद हम हैरी को एक क्लब में देखते हैं, जहाँ पर हैरी काफ़ी ओल्ड हो चुका था। तभी हैरी की मुलाकात अपने पुराने दोस्त विल से हो जाती है। दरअसल अब हैरी की लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। अब हैरी और विल थोड़ी देर बाद क्लब से बाहर चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक घर के बाहर मुर्दा घर की एक गाड़ी दिखाई देती है, जो वहाँ पर एक डेड बॉडी को लेने आई हुई थी। वे दोनों नशे की हालत में उस डेड बॉडी को उठाकर एक सीक्रेट प्लेस पर ले जाते हैं। हैरी जैसे ही उस डेड बॉडी की फेस से कपड़ा हटाता है तो वो उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि वो डेड बॉडी एक खूबसूरत लड़की की होती है, वैसी ही जैसी हैरी ने अपने बचपन में मूवी में उस लड़की को देखा था। अब हैरी उस डेड बॉडी से चुम्मा चाटी करने लगता है और उसके कपड़े हटाकर उसके साथ गपागप करने लगता है। आज हैरी ने पहली बार किसी लड़की के साथ ऐसा काम किया था, लेकिन विल को ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। विल हैरी को कहने लगता है कि अब हमें इस डेड बॉडी को जला देना चाहिए, नहीं तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। लेकिन हैरी कहने लगता है कि इतनी सुंदर लड़की को हम जला नहीं सकते। अब हैरी और विल उस डेड बॉडी को लेकर समुद्र के किनारे चले जाते हैं। हैरी का मानना था कि ये डेड बॉडी ही उसका ट्रू लव है, तो हैरी उस डेड बॉडी को उठाकर समुद्र के बीचों बीच चला जाता है और वहीं पर हैरी की भी मौत हो जाती है। अगली सुबह जब विल को होश आता है तो वो हर जगह हैरी को ढूंढने की कोशिश करता है और यहीं पर मूवी का अंत हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर लें।